नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ मैं शुभम देव। आपको बता दें, झारखंड के राजधानी दुमका जिले में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की शांति समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी, जिला उपायुक्त, जिला पुलिस अध्यक्ष सभी मौजूद थे। रामपुर होते हुए बस स्टैंड है। जो गाड़ी देवघर की ओर से आ रही है वो हमारा पुसारो पुल से रिंग रोड में चढ़ जाएगी। उसके बाद वो फिरोजहानो चौक होते हुए रामपुर होते हुए यहाँ आएगी। जो गाड़ी आपका इधर मसलिया की तरफ से आ रही है, मसलिया तरफ से, वो गाड़ी भी हमारा विजयपुर से डाइवर्ट होके फिरोजहानो चौक होते हुए रामपुर होके बस स्टैंड आएगी। और जो गाड़ी शिकारीपाड़ा से आ रही है उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो गाड़ी डायरेक्ट बस स्टैंड शिकारीपाड़ा के साइड से जो गाड़ी आएगी वो हो जाएगी। तो हमारा जो चेक पॉइंट है वहाँ पे हम लोग स्लाइडर वगैरह लगा के फोर्स मजिस्ट्रेट हम लोग वहाँ देगा ताकि बड़ी गाड़ियों की एंट्री ऐसे ना हो। एंट्री है लेकिन छोटी गाड़ी शहर के अंदर में भी उनकी एंट्री कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन किया गया है। लास्ट ईयर में हम लोग किए थे, जैसे छोटी गाड़ी रुकेगी कहाँ, आपका टाटा शोरूम है वहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। टाटा शोरूम से गाड़ी डाइवर्ट हो जाएगी श्रीरामपाड़ा होते हुए पोखरा चौक से वो शिव पहाड़ की ओर निकल के जहाँ जाना है वो गाड़ी अपने गंतव्य की ओर जाएगी। इसे दुर्गा पूजा संपन्न कराया था हम लोगों ने, कहीं कोई इशू नहीं हुआ था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे हमारा यातायात हो, ट्रैफिक का भी बहुत स्मूथली हुआ था और कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं थी। इस बार भी हम यही आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस बार भी आप लोग शांति से सभी जो हमारा पर्व त्यौहार है उसको निकालेंगे। 3-4 चीज़ें हैं, जैसे एक था हमारा पिछले साल जैसा निर्णय लिया गया था यहाँ जिला स्तरीय शांति समिति में कि अभी क्राउड काफ़ी बढ़ रहा है, मेला में भी बहुत लोग आ रहे हैं, पहले जितना आते थे उससे ज़्यादा लोग अभी आते हैं। तो निर्णय लिया गया था कि यज्ञ मैदान में जो रावण दहन किया जाता रहा है वो अब सिंबॉलिकली एक छोटा सा बना के वहाँ कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है वहाँ में। ये भी एक सुझाव था कि अगर आप रावण दहन करना चाहते हैं तो हम लोग हमारा जो आउटडोर स्टेडियम है, तो जो कमेटी के लोग हैं अगर वो इच्छुक हैं तो आउटडोर स्टेडियम में आप लोग रावण दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ मैदान में नहीं होगा। जैसा लास्ट ईयर भी आप लोगों ने इसमें सहयोग दिया था प्रशासन का, बहुत बढ़िया से हुआ था वहाँ कि हम जब ज्वाइन किए तो उस समय जितना क्राउड था लगा था कि भगदड़ मच जाएगा, कोई लोग मर जाए, डर जाए। तो इस बार भी हम लोगों का यही सुझाव है, यदि आप करना चाहते हैं तो आउटडोर स्टेडियम में करिए, बड़े पैमाने पर कीजिए, यज्ञ मैदान में मत। दूसरा है कि जितना पंडाल है, पिछले बार भी आप लोगों ने CCTV लगवाया था, इस साल भी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मेजर पूजा पंडाल है वहाँ CCTV जरूर इंस्टॉल कराओ। वो जो कमेटी के लोग हैं इंश्योर कराइए कि CCTV कम से कम कुछ एरिया में लगाए ताकि हम कुछ वैसे असामाजिक तत्वों का या किसी तरह का कुछ हो तो हम लोग उसको पकड़ पाएंगे। वैसे हमारा सभी जगह CCTV लगा हुआ है, लेकिन पूजा पंडाल में नहीं। रोड वगैरह चौक चौराहे में तो मिल जाएगा CCTV, लेकिन पूजा पंडाल में नहीं मिलेगा। तो ये सबसे रहेगा कि CCTV लगाएंगे और आपात स्थिति को निपटने के लिए, मान लीजिए किसी तरह का आगजनी की घटना हो गई या कुछ हो गया, यज्ञ मैदान में लास्ट ईयर जनरेटर में कुछ हुआ था शॉर्ट सर्किट, तो जो ऑपरेटर था उसका हाथ जल गया था। तो कहीं भी नेकेड वायर में यूज मत कराइए, वायर हमेशा नया यूज कराइए, करंट लीकेज की समस्या कहीं ना हो। इसको शांति समिति के सदस्य लोग हैं प्लस जो पूजा पंडाल के मेंबर लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको अपने से मॉनिटर कीजिए और करें। साथ ही हमारा नहीं पहुंच पाता है, समय पे पहुंचने में दिक्कत होती है। हालांकि फायर टेंडर हमारा यहाँ रहेगा दुमका में, इसके बाद भी आप छोटा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है आप पूजा पंडाल में जरूर इंस्टॉल करा के रखिए। 2, 3, 4 जितना है मोरल सबको लगता है 20, 22, 25 लोग तो कमेटी में रहते हैं। कमेटी के सदस्यों को आई कार्ड अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज बैच जरूर दे दीजिए कि ये फलना पूजा पंडाल के कमेटी के सदस्य, और कैप दे दीजिए, लिखवा दीजिए पूजा पंडाल का नाम। और अगर आपके पास कुछ बजट हो तो आप उनको अगर कोई टी-शर्ट वगैरह देना चाहते हैं तब दे दीजिए, ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि ये हमारे वॉलंटियर्स हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो हमारे वॉलंटियर से संपर्क करें। पुलिस प्रशासन का, सिविल प्रशासन का हमेशा उद्देश्य रहता है
कि कहीं भी भीड़ भाड़ एरिया हो, आपकी पूजा पंडाल हो या जगह पर हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपसे आज अगर आप सुझाव देना चाहेंगे कि यहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है तो आज बता देंगे, तो हम लोग वहाँ भी फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर देंगे। बढ़िया से हम लोग बिना किसी सांप्रदायिक, बिना किसी और तरीके से दुमका का सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट भूमिका हम सब की है, खासतौर पे आपकी, क्योंकि छोटे छोटे जो जानकारी है वो आपको ज़्यादा प्राप्त होता है। हो सकता है हम लोग को प्राप्त होने में टाइम लगे, हमारा इन्फॉर्मेशन में अगर 2 घंटा लग सकता है तो आपको हो सकता है आधा घंटा में कोई जानकारी मिले। और एज अ जिम्मेदार नागरिक हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा इशू एस्केलेट हो रहा है, या तो हमें रेज करें या तो उसको डाइजेस्ट डाउन करके या कूल डाउन करके उसको वहाँ पर रिजॉल्व कराने का प्रयास करें। आपकी बात, क्योंकि आप वहाँ पे लोकल गार्जियन की तरह भी आप लोग सब भी हैं, इसलिए आपकी बात वहाँ पे बहुत वेट रहे। और आपकी बात को अगर वहाँ बाई चांस नहीं सॉल्व हो पा रहा है, बाई चांस हमारी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ भी एक कंट्रोल रूम है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उन सबका नंबर के साथ सबको दे दीजिए कि अगर कोई है तुरंत इशू को एस्केलेट करना है, एस्केलेट। बाकी आपसे यही, आपकी जिम्मेदारी जो है उसको आप बढ़िया से निभाएं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग कामना करते हैं कि दशहरा यहाँ पे बढ़िया से मिले और दुमका एक अमन और शांति पसंद करने वाला जिला है। अभी तक कोई इशू थैंकफुली नहीं रहा है। दुमका जिले से सभी शांति समिति के सभी सदस्यगण, सभी विभाग के पदाधिकारीगण, अलग अलग पंडाल से आए हुए उनके प्रतिनिधिगण, आप सभी का यहाँ पे जवाब। तो उम्मीद है आज एसडीओ साहब कौशल द्वारा चीज़ों को ब्रीफ में एक एक करके इनको यही बताया गया था कि एक पंडाल के साथ डिस्कस करते हुए और जो भी इश्यूज हैं सॉल्व करते हुए उसका करना है। उम्मीद है कि इसके बाद खासतौर पर शहर में पहले बात की जाए, तो उम्मीद है कि किसी पंडाल को शहर में कोई मेजर ऑपरेशन या कोई इशू अभी नहीं रहना होगा। कोई अगर है तो बताइए। नहीं, मतलब जो भी इश्यूज हैं कुछ है, ठीक है, तो इसके लास्ट में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम इश्यूज जो हैं आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। अलग अलग जो विभाग हैं आपसे यही निर्देश भी है कि जो भी विभाग के कर्मी है दशहरा के टाइम पे 5 दिन का 4 दिन का छुट्टी रहता है, बहुत अच्छा मौका रहता है उसमें छुट्टी लेने का, कहीं बाहर जाने का, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसलिए आपके या आपके जो भी क्रिटिकल विभाग खासतौर पे हैं, जैसे कि हेल्थ, नगर परिषद, पीएचईडी, बिजली, एक्साइज, जो भी ऐसे विभाग हैं जिनका यहाँ पे दायित्व बनता है, आपके और आपके विभाग के सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। इवन अगर आपका विभाग इम्पोर्टेंट उस मायने में नहीं है, बट मैजिस्ट्रेट का जो डिप्यूटेशन होगा आपके विभाग से कर्मियों का होगा ही होगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे बृहद तौर पे कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप लोग इंश्योर अभी से करेंगे कि आप लोग किसी को छुट्टी नहीं देंगे अनलेस किसी की इमरजेंसी रहे। यहाँ पे बहुत माइन्यूट यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आपकी और आपकी टीम अलर्ट करेगी। सभी वीडियोस और सीओस से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इशू जरूरी नहीं कि आप हमेशा आपके ब्लॉग। तो ये काइंडली उस चांदी जो दुर्गा पूजा का सपोर्ट वो मेरा जो आश्रम में जो चौक है उसमें स्पीड ब्रेक करने के लिए जो आपका बैरियर होता है थोड़ा सा, हाँ वो लगा दीजिए। दूसरा वन मोर थिंग सर, मैंने कुछ दिन पहले देखा डीसी साहब एक मीटिंग में बोला है ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट के लिए प्लीज कंटिन्यू। उस साइड सेफ्टी ब्रिज के लिए उस साइड मैक्सिमम होता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, वो थाना वाले इसको कराइए। मुफस्सिल थाना में सर टोटल 35 जगह पूजा होना है सर, जिसमें 17 लाइसेंसी है, 18 गैर लाइसेंसी है सर।
जिसमें अधिकांश 2-3 को होना है सर, और 2 जगह 5 तारीख को होगा सर, जिसमें एक रानेश्वर बाजार का है, दूसरा एक सिलाजोड़ी गाँव का है सर। 5 को सर वहाँ मूर्ति मतलब नहीं होगा सर, सिर्फ मेला लगेगा 5 को। विसर्जन में उसका मत दीजिए डेट। नहीं सर, अभी वो कन्फ्यूज मतलब वो लोग सर नहीं अपने स्तर पर भी नहीं किया है सर, अभी फैसला नहीं हुआ है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वही शांति समिति ने बोला था सर कि करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। 4-5 को भी अपडेट दिया है। 5 को है जी सर। 5 तारीख को है सर। आप लोग शांति समिति की बैठक में रिक्वेस्ट नहीं किए कि पहले करा लीजिए? सर रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन लोग बोला कि पहले से परंपरा है सर, 3 दिन बाद करते हैं। शांति समिति के सदस्य लोग हैं, आए थे उनके? जी सर आए हैं। नहीं वो वहाँ पे जो 5 तारीख को करेंगे वहाँ पे हैं सर। अच्छा, आप लोग आप क्या कर सकते हैं सबसे ज़्यादा 3 को और लास्ट सबसे 7 तारीख को चालू का काम है सर। 7 तारीख की 4 तारीख वो तो अंतिम 7 तारीख को आपके यहाँ भी 7 को है। चालू का काम पूर्णिमा फिक्स रहता है 4 तारीख को कोई नहीं है सर। तो उसका 4 के बाद 7 तारीख है। और जिसमें 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक लास्ट विसर्जन है सर। जो 9 तारीख को विसर्जन हो रहा है सर, उसका ट्रेडिशन चलते आ रहा है सर, उसे रख किया जाएगा सर। 2 को है, 3 को है, 4 को है, 5 को, 6 और 9 सर। बोले ठीक डेट है ना सर ठीक है सर। यह है तो फिर इसके लिए आपको जवाबदेह माना जाएगा। 3 और 4 तक करा देने बोलिए, मेला लगा के रखेंगे 5 तारीख के लिए, फिर प्रशासन लगा रहेगा। ले लीजिए अंडरटेकिंग उनसे। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और सिविल सोसाइटी यहाँ पे पंडाल के बीच में एक समन्वय बैठक भी था, जो और ये इस चीज़ पे भी था कि जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। कोई ऐसा इशू पेंडिंग नहीं रहे जिसके चलते कल को कोई विपद, कोई कंडीशन हो सकती है। बाकी प्रशासन की तरफ से हमेशा मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस की सफिशिएंट यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ड्रोन्स यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहेंगे। सारे CCTV की मदद से जो कंट्रोल रूम है वहाँ से निगरानी की जाएगी। उसी उम्मीद के साथ और सारे विभाग जैसे हेल्थ जो एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करेगा, फायर या मॉक ड्रिल कराना है पहले उसके, ये सभी विभाग को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। कोई भी विभाग के कर्मी एब्सेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है। और इसी संदेश के साथ कि दुमका अमन और चैन हमेशा से पसंद करने आने वाला जिला है, पहले भी यहाँ पे चीज़ें शांति के साथ लोग मनाए हैं। मैं यही लोगों से अपील करता हूँ कि इस बार भी आप लोग इसको दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाएं। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ बट उसमें है वो हमेशा बरकरार। सर, पूजा पंडालों को क्या निर्देश दिया गया है कि कैसे वो लोग अपना पूजा जब करें तो उसको लेकर इंस्ट्रक्शन का पालन करें? जो भी इसमें डायरेक्शंस हैं, जैसे कि फायर को देखते हुए इसमें अगर कोई र्यूमर आ रहा है तो र्यूमर को उसको कैसे उसको डाइजेस्ट करें और र्यूमर को कोई एस्केलेट नहीं होने दें। कोई छोटे इश्यूज़ अपनी तरफ से रिजॉल्व कराएं। सभी पूजा पंडाल को सभी विभाग के नंबर भी दे दिए गए हैं, कंट्रोल रूम का भी नंबर दे दिया गया है कि कोई अगर इश्यूज़ रहें तो उसको तुरंत एस्केलेट करें। और जो भी विभागीय गाइडलाइंस, चाहे वो फायर का हो, नॉइज़ का हो, बाकी सारी चीज़ों का हो, बिजली का हो, इसका सही तरीके से पालन हो ताकि कोई दुर्घटना और विपरीत कंडीशन से हम लोग बच सकें। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है सर, यहाँ पे डांडिया नाइट्स भी होने जा रहा है, तो इसमें एक्ट्रेस के भी आने की बात है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन होगा? और क्योंकि DJ वगैरह का भी बंद है, तो उसमें किस तरह से प्रशासन उसको जिस तरीके से गाइडलाइन है, सारी गाइडलाइन को देखते हुए उसका पालन किया जाए, यही हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। और हम लोग यहाँ से मैजिस्ट्रेट और फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति हम लोग अपने तरफ से उसमें। सर, हाल फिलहाल में कुछ इलाकों में विशेष इश्यूज हुआ था, 2 इलाकों में, उसको लेकर क्या विशेष हिदायत दी गई है? सभी ब्लॉक्स को सभी अंचल और थाने प्रभारी अपनी तरफ से अलर्ट रहेंगे। शांति समिति की बैठक वहाँ भी कर रहे हैं और उनको यही निर्देश है कि वहाँ पे भी जो इश्यूज़ हैं उसको टाइम है रिजॉल्व कर लें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ड्रोन वहाँ भी भेजा जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सफिशिएंट मैन पावर, फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को एडिशनली भेजा जाएगा।
जो ऐसे जगह हैं वहाँ पे और भी सेंसिटिव जगहों पे और विशेष तौर पे वहाँ मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फोर्सेस की वहाँ पे नियुक्ति की जा रही है, होमगार्ड्स की भी। तो उसी तौर पर हम लोग वहाँ पे निगरानी, वहाँ पे नज़र बनाए रखेंगे। सर, अगर किसी आम जनता को प्रशासन तक किसी अनहोनी की घटना को पहुंचाना है तो किस माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे? ये कंट्रोल रूम के जरिए बता सकते हैं। कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो सार्वजनिक कर दिया। सर, जिले में से एम्बुलेंस की सर कमी है सर। आज दिन रोडों में लगातार एक्सीडेंट की घटना हो रहा है सर, इस बारे में क्या कहना है सर? इसके लिए सारे एम्बुलेंसेस को एक तो टैग कर दिया गया है और ये पब्लिक में अभी पहुंचा दिया भी जाएगा कि कौन से ब्लॉक में कौन सा एम्बुलेंस कौन से ड्राइवर के साथ उपलब्ध है। ये आज या कल में आप लोगों के पास शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि किसी भी आदमी को ऐसे ज़रूरत पड़े एम्बुलेंसेस के साथ तुरंत कोऑर्डिनेट कर सकें। दूसरा, जिला प्रशासन ये भी कोऑर्डिनेट कर रहा है कि जहाँ पे खासतौर पर ऐसे इलाके में जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और जहाँ एम्बुलेंसेस की कमी है वो एम्बुलेंसेस भी हम लोग उपलब्ध कराएं। अलग से हम लोग को एम्बुलेंस करते हैं, इसी प्रयास में हम लोग। धन्यवाद सर।